नमस्कार दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं G20। G20 क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ये कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। हमारा टॉपिक है G20, जिसे हम ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपने सुना ही होगा G20। ये G20 क्या होता है? G20 एक ऐसी संस्था, एक 19 देशों की एक ऐसी संस्था है जो आपस में मिलकर के काम करती है और जो विकासशील यानी जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती हैं उन पर उनको सहयोग देती है और उनको बढ़ावा देती है, उनके कामकाजों में, उनके देशों में डेवलपमेंट पर काम करती है। ठीक है, इसे हम ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब ये इसमें 20 देश शामिल हैं, यानी कि 20 देशों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें G20 क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, G20 क्या है? G20 की बात करें तो यह दुनिया की प्रमुख विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक अंतर सरकारी मंच है। यानी कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, जैसे भारत की है, ब्राजील की है, साउथ अफ्रीका की है, रूस की है, इनकी क्या है, इनकी अब अर्थव्यवस्था वो काम कर रही है। जैसे चाइना की है, ये उभर रही है अभी ये। ठीक है, तो इन पर इनको एक मंच पर लाने के लिए G20 को बनाया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी एशियाई वित्तीय संकट के कारण। यानी कि 1999 में एशियाई वित्तीय संकट आया, नहीं एशिया में वित्तीय संकट आया था, उसके कारण इस संस्था को बनाया गया था। यहाँ पर 19 देश हैं और 2 इसमें संघ भी जुड़े हैं। एक है यूरोपीय संघ, एक है अफ्रीकी संघ। ठीक है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास पर नीतियों का समन्वय करना। यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना, उसको अच्छी तरह डेवलप करना, वित्तीय पैसे की स्थिरता को बनाए रखना। ऐसा नहीं है कि कभी उसके पास बहुत ज्यादा पैसे, कभी वह कर्जा में डूब गया। ठीक है, उसके अलावा सतत विकास क्या होता है? जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं किसी भी देश में, तो वहां के लोगों को बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करना। ठीक है, उसके अलावा आता है G20 की वैश्विक ताकत। G20 की वैश्विक ताकत क्या है? G20 की बात करें तो इसकी 3 सबसे मेन जो इसकी जो पावर है वो 3 है। वो 3 कौन कौन सी हैं? एक तो है जनसंख्या, ये बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। उसके अलावा इकोनॉमी बहुत ज्यादा इसके अंडर आती है। और इसके अलावा क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी आप देख रहे हैं 70 से 80%। इतना खतरनाक ग्रुप है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इसमें क्या है कि 19 तो देश हैं, उसके अलावा यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का मतलब अफ्रीका के सारे देश, यूरोप के सारे देश। ठीक है, देखो ये जो कुल जीडीपी है, यानी विश्व की कुल जीडीपी उसका 85%, बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई है। उसके अलावा अंतरराष्ट्रीय व्यापार की अगर हम बात करें तो 75% से लेकर के 80% व्यापार का ये प्रतिनिधित्व करती है। उसके अलावा आबादी की बात करें तो 2/3 आबादी, यानी कि पूरे संसार की 2/3 आबादी का ये प्रतिनिधित्व करती है। करीब अगर हम बात करें तो आधे से भी ज्यादा हो जाएगी, कुल आबादी से और ज्यादा इसकी हो जाएगी। सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्य कौन कौन है? इसमें क्या मैंने भी बताए थे आपको, 19 देश हैं वो इसके सदस्य, और उसमें यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ भी शामिल हैं। 19 देश कौन कौन से, उनके नामों की अगर हम बात करें, सबसे पहले था अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएसए और कोरिया गणराज्य। यानी कि कोरिया जो गणराज्य वो भी इसमें शामिल है। यानी कि 19 कंट्री हैं और 2 इसमें संघ जुड़े हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? G20 का कोई भी इसका मुख्यालय नहीं है। मुख्यालय इसका वही है जहां इसकी बैठक होती है। इसकी बैठक हर साल होती है और हर देश इसकी हर साल बैठक करता है। ऐसा नहीं है कोई एक ही देश लगातार करता है, हर देश को मौका मिलता है बैठक का अपने यहाँ कराने का, और उस वहीं पर इसका मुख्यालय होता है। इसका एक जगह मुख्यालय फिक्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे G20 कैसे काम करता है।
तो जो G20 है वो 2 ट्रैक पर काम करता है। 2 ट्रैक कौन से? एक तो फाइनेंस ट्रैक है, यानी कि पैसे वाला ट्रैक, दूसरा सेरेपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक क्या होता है? फाइनेंस ट्रैक वो होता है जब किसी देश में सरकार होती है और सरकार के अलावा वहाँ की जो हेड बैंक होती है, जैसे अपने यहाँ क्या है आरबीआई, तो अपने यहाँ जो अर्थव्यवस्था की देखभाल है वो आरबीआई करती है, वित्त मंत्री करता है। लेकिन जो ऐसे कंट्री है यहाँ पर सरकार नहीं है तो वहाँ सेरेपा काम करता है, यानी कि वहाँ का कोई राजा, उसका कोई प्रतिनिधि वगैरह होता है, वही इसके कामकाज को संभालता है। तो फाइनेंस ट्रैक में कौन काम करता है? वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर, आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्री इसमें भाग लेते हैं। G20 की बैठक होती है उसमें, ठीक है। मुद्दे क्या होते हैं? आर्थिक नीतियां बनाना, कराधान यानी टैक्सेशन के बारे में बात करना, और वित्तीय स्थिरता यानी पैसे की स्थिरता को बनाए रखना, यानी कि अपने पास पैसा रखना, ऐसा नहीं है कोई कर्ज में डूबे पड़े हो, ठीक है। सेरेपा की बात करें तो सेरेपा यानी कि ऐसी कंट्री जहां पर राजा का कोई भी प्रतिनिधि अपना प्रतिनिधित्व करता है G20 में, उसे हम क्या कहते हैं? सेरेपा ट्रैक। यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ही होता है, यहाँ पर वित्त मंत्री नहीं होता है। वहां का जो उस देश का जो राजा है उसका कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आता है। तो क्या होगा? देश के सेरेपा यानी कि व्यक्तिगत दूत, यानी किसी भी राजा का दूत। इसके मुद्दे क्या होते हैं? कृषि पर बात करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना, यानी कि वो ये बात कहेगा भाई साहब भ्रष्टाचार कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद राजा भाई, जब भ्रष्टाचार हुआ तो इसी के पास पैसा नहीं पहुंच पाएगा। सबसे बड़ी बात तो इसकी ये ही, भ्रष्टाचार को क्यों रोक रहा है? भ्रष्टाचार को ये इसीलिए रोक रहा है कि अगर लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो राजा के पास पैसा ही नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसमें क्या है? इसमें तो भाई साहब 5 साल के लिए राजा बनते हैं, भ्रष्टाचार कर लो, कमा लो, फिर मौका मिले ना मिले, ठीक है। ऊर्जा पर काम करना, यानी कि लाइट और तरह तरह की बहुत सी ऊर्जा। जलवायु, शिक्षा पर और पर्यटन यानी एजुकेशन और टूरिज्म को बढ़ावा देना। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे जो जुड़े होते उन पर बात करना, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्यक्ष और ट्राइकॉर्ड। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, कैसे कैसे करता है? इसमें आपको ये वर्ड एक बार ध्यान देना होगा, इसे बोलते हैं ट्राइको। ये क्या है? यानी कि ये 3 चीजों से मिलकर बना है। 3 चीजों से मिलकर कैसे बना है? इसकी तिकड़ी बनती है। तिकड़ी कैसे बनती है? तिकड़ी ऐसे बनती है कि जिस देश ने पहले अध्यक्षता कर ली है, जो अभी अध्यक्षता कर रहा है और जो अध्यक्षता करेगा, ये तीनों मिलकर के बैठते हैं और एक मुद्दे को सेट करते हैं कि अब जो बैठक होगी वो इस मुद्दे पर होगी। मुद्दा सेट करते हैं, सीधी बात यह है कि मुद्दा सेट कर रहे हैं ये, यानी कि पिछला अध्यक्ष, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष और आगामी अध्यक्ष, ये तीनों मिलकर के एक मुद्दा सेट करते हैं। देखो ये तीनों मिलकर ट्रोइका बनाते हैं जो G20 के एजेंडे की निरंतरता प्रदान करता है, यानी कोई एजेंडा बनाते हैं और उस पर बात करते हैं, ठीक है। जो एजेंडा सेट करते हैं, जैसे बैठक हो रही है तो उसमें भाई कोई मुद्दा तो होगा, तो कौन सेट करेगा? जो अभी कर रहा है, जो कर चुका है और जो करेगा, ये तीनों मिलकर के बैठते हैं और उस मुद्दे को सेट करते हैं, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में G20 की बैठक कब हुई थी? किसी को पता है? कोई बताएगा? कमेंट में बताओ, भारत में G20 की बैठक कब हुई थी? इसमें मन देखना, भारत में G20 की बैठक 2023 में हुई थी, ठीक है। वसुदेव कुटुंब नाम का एक डायलॉग तो आपको याद ही होगा, वसुदेव कुटुंब परिवार, ये इसका क्या था? टाइटल था, ठीक है। भारत में जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर, यानी 1 साल दिया जाता है, यानी 1 दिसंबर 2022 में भारत की अंडर में चीजें आ गई थी, भारत उस पर काम कर रहा था, और जो बैठक हुई थी वो 30 नवंबर 2023 को हुई थी, ठीक है। भारत में जो आयोजन हुआ था वो 18वां शिखर सम्मेलन था। इसकी जो 18वीं बैठक हुई थी वो भारत में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये, इससे पहले एक और बात कर लेते हैं। वर्तमान अब जो 2026 में बैठक होगी वो कहाँ होगी, वो मैं इस पे बात कर लूं, ब्लैक कर लेता हूं, ब्लैक आपको दिखाई देगा। 2026 में जो बैठक होगी वो अमेरिका में होगी, ठीक है।
और कब होगी भाई? दिसंबर में ही होगी। हर साल बाद होती है ना, हर एक साल होती है, तो उसी टाइम पे ही होगी। दिसंबर 2026 में जो बैठक होगी वो अमेरिका में होगी। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये उसमें नहीं थी। ठीक है, 2026 में जो बैठक होगी वो कहाँ होगी? अमेरिका में बैठक होगी। ये एक कोड है, ठीक है, ये अड्डा का कोड है। जो भी बच्चे देख रहे हैं वो इस पर ध्यान दें। ये एक अड्डा, जो हमारा चैनल है अड्डा 24/7, इसका ये कोड है। अगर इस कोड को कोई भी बच्चा अप्लाई करता है और वो कोई भी बैच खरीद रहा है, चाहे एसएससी का, रेलवे का, वनडे किसी एग्जाम्स का, यूपीएससी का, एसएससी का, पीसीएस का, कोई भी बैच खरीद रहा है, उस पर इस कोड को यूज करेगा ES100, तो उसे 70% तक ऑफर मिलेगा। आप भी अगर बैच खरीदना चाहते हैं तो आप भी अभी इसका यूज करें और अपना लाभ कमाएं। कौन सा है कोड? ES100। इस कोड का आप यूज करें, आपको बैच 70% सस्ता मिलेगा, उस पर ऑफर मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 70%, यानी कि जितने का बैच है उस पर आपको 70% का ऑफर मिलेगा। थैंक यू। आज की हमारी क्लास इतनी है, धन्यवाद।